कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मैं हिंदू हूँ। हिंदुइज्म, सनातन धर्म, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, वेद, पुराण, ये सारे शब्द मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुझसे कहा जाता है कि मेरी जिंदगी का लक्ष्य है धर्म का पालन करना। रोजमर्रा की जिंदगी में पूजा पाठ और परंपराओं के बीच अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर क्या है मेरा धर्म? आखिर हिंदू होने का मतलब क्या होता है? सनातन धर्म और हिंदुइज्म में क्या फर्क है? क्या सिर्फ पूजा पाठ करना और परंपराओं का पालन करना ही मेरा धर्म है, या इस सब में कुछ गहरा अर्थ छिपा है? धर्म या सनातन धर्म न जाने कितना पुराना है। कई सारे स्कॉलर्स ने इसे समझने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 महापुराण, 2 महाकाव्य, 555 सूत्र, लाखों भगवान और अनगिनत कहानियां। हर ग्रंथ, हर कथा, हर परंपरा में छुपा है इस संसार का एक अलग राज और इस जीवन की एक अलग सीख। कुछ लोग हिंदुइज्म को धर्म समझते हैं, कुछ जीवन जीने का एक तरीका, तो कुछ ज्ञान का माध्यम। वेदांत, योग, सामख्य जैसे अलग अलग कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जिसमें उनके अपने विचार हैं, अपना ज्ञान है, अपनी कहानियां हैं। लेकिन सब हिंदुइज्म, सब सनातन धर्म है। लेकिन ये सब एक साथ समझना बहुत मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। वेस्टर्न इतिहासकारों की माने तो हिंदुइज्म करीब 1500 साल पुराना है, लेकिन हमारे ग्रंथों और इतिहास में ऐसे कई सबूत हैं जो बताते हैं कि हिंदू धर्म 5000 साल या उससे भी ज्यादा पुराना है। वाराणसी, जिसे आज हम बनारस शहर के नाम से जानते हैं, इस शहर का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। लोग कहते हैं बनारस शहर तो खुद पूरे इतिहास से भी पुराना है। और जब बात आती है शुरुआत की, तो सबसे पहले दिमाग में 3 नाम आते हैं जिन्हें आज हिंदुइज्म की नींव माना जाता है। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और हमारे शिव जी। हमारे पुराणों की माने तो इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी के हर एक दिन में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है और दिन के अंत में ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। उनके अपने जीवन काल के हिसाब से इस पृथ्वी पर समय चलता है और इस पृथ्वी की ही तरह एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाए। लेकिन इस संसार में एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों ब्रह्मा है जो अपनी अलग सृष्टि का निर्माण करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ये सारी सृष्टियां, सारे ब्रह्मा, सारे जीव जंतु सब भगवान विष्णु का हिस्सा है। समय और वास्तविकता से परे कमल के फूल पर विराजमान महाविष्णु इस पूरे संसार के असली रचयिता। उनके बदन के हर एक छिद्र में से एक ब्रह्मा का वास होता है जो एक अलग सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब जब सांस लेते हैं इस संसार का जन्म होता है और उसी सांस के खत्म होने पर ये सब कुछ भगवान विष्णु में मिल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारा ज्ञान आया कहां से? हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? जो धारण किया जा सके वही है धर्म। धर्म कोई संकुचित विचारधारा नहीं होनी चाहिए। धर्म कोई निश्चित सीमा रेखा में बंधी हुई व्याख्या नहीं होनी चाहिए, या फिर धर्म कोई कट्टर विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि अगर आप इतना 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 पालन कर रहे हैं तो ही आप धार्मिक हैं। अगर आप इतनी चीजें नहीं कर रहे हैं, अगर आप दूसरे किसी बिलीफ का, दूसरे किसी मान्यता का पालन कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं है।
सनातन धर्म, इस शब्द का सबसे पहला मेंशन हमें गीता में मिलता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या हिंदुइज्म और सनातन धर्म एक है या इसमें कुछ फर्क है? जितना हम समझ पाए हैं, हिंदुइज्म एक नाम है। इस नाम के पीछे का कारण एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था सिंधु। कैलाश पर्वत से होती हुई ये नदी पंजाब में 5 नदियों का संगम बनाती है और इसी सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। लेकिन जब ग्रीक्स और पर्शियंस ने भारत पर इन्वेड किया तो इस नदी को अपनी भाषा में सिंधु के बजाय हिंदू कहने लगे। ब्रिटिश राज आते आते यही नाम एक धर्म की तरह देखा जाने लगा। थोड़ा और आगे चलकर ये नदी बन गई इंडस और इसी इंडस नदी के नाम पर वो जगह बन गई इंडिया। तो अगर शॉर्ट में समझा जाए, हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक नदी के पास रहने वाले लोगों का नाम था। हमारा धर्म, जिसके बारे में श्री कृष्ण महाभारत में बात करते हैं, वो असल में कहा जाता है सनातन धर्म। एक ऐसा धर्म जो समय से पहले भी था और समय के बाद भी रहेगा। सनातन का मतलब ही होता है इटर्नल, यानी जो कभी खत्म ना हो सके। क्योंकि दूसरे धर्मों की तरह सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक बुक नहीं है जिसमें इस धर्म का सारा ज्ञान लिखा हो, सारे रूल्स लिखे हो। तो साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म एक फिलॉसफी है, जीवन जीने का तरीका है और इस सब का प्रूफ हमें मिलता है इसके इतिहास में। सनातन धर्म की हिस्ट्री को अगर ट्रेस किया जाए तो सबसे पहले बात आती है वेदों की। हमारे वेद ही हमारे इतिहास के सबसे पुराने टेक्स्ट है और हमारे धर्म की नींव भी। ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषीय हैं, यानी इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये ज्ञान कुछ महाज्ञानी ऋषियों को प्राप्त हुआ जो उनके शिष्यों द्वारा ट्रांसफर होता गया। पर ये सब वर्बली होता था। कई सदियों तक ये सारा ज्ञान लिखा ही नहीं था और आखिरकार ऋषि वेद व्यास ने इन्हें इकट्ठा कर एक स्ट्रक्चर दिया और 4 वेदों में इन्हें बांट दिया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये बातें सुनने में शायद इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन हमारे वेद दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट में से हैं। करीब 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन ग्रंथों में जो ज्ञान छुपा है उसे आज तक हम समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा भी हुआ है, जब साइंस कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी करता है तब पता चलता है कि हमारे वेदों में ये ज्ञान पहले से ही था। जैसे पृथ्वी का गोल होना, अलग अलग प्लैनेट्स, पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट्स जैसे मल्टीवर्स और क्वांटम मैकेनिक्स, एटम बॉम्ब बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एटम को ढूंढने वाले नील्स बोर, क्वांटम मैकेनिक्स के एक फाउंडर एरविन श्रोडिंगर। ऐसे कई सारे फेमस साइंटिस्ट ने हमारे ग्रंथों को अपनी इंस्पिरेशन बताया है। करीब 20,000 श्लोकों को मिलाकर बनते हैं ये चारों वेद, लेकिन इनमें से अकेले सिर्फ ऋग्वेद में ही 10,000 से ज्यादा श्लोक पाए जाते हैं, जिसमें ग्रामर से लेके फिलॉसफी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, इन सब चीजों का ज्ञान छुपा है। हमारे वेदों में इतने हाई लेवल का ज्ञान छुपा है कि हम आज तक उसके आगे नहीं जा पाए। लेकिन वेदों में एक चीज काफी अलग है जो आज हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है: हमारे भगवान। भगवान एक ऐसा शब्द जो सुनने में एक है, सिंगुलर है। दुनिया भर के कई धर्मों में भी एक ही भगवान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भगवान शिव भी है, भगवान विष्णु भी है, माँ पार्वती है और देवराज इंद्र भी। तो ये सब क्या है? पहले तो हमसे कहा गया कि सब कुछ विष्णु है, तो क्या विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ भगवान है? क्या भगवानों में कोई श्रेष्ठ हो सकता है? हाँ भी और नहीं भी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म में भगवानों का कॉन्सेप्ट समय के साथ बदलता रहता है।
ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिमूर्ति, जिन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वेदों में इन्हें इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। और तो और वेदों में आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजन की परंपरा ही नहीं है। सनातन धर्म में मंदिरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले लोग नेचर वर्शिपर्स हुआ करते थे, प्रकृति और उसके तत्वों की पूजा करते थे। हमारे वेदों में अलग अलग भगवान थे, अग्नि, वरुण, इंद्र और मारुत जैसे कई प्राकृतिक तत्वों को देवी देवताओं की तरह पूजा जाता था। आज भी हम इन देवी देवताओं के बारे में जानते हैं और उन्हें पूजते भी हैं, लेकिन आज हमारी पूजा का तरीका काफी अलग है। आज हमें हर जगह मंदिर दिखाई देते हैं, हम भगवानों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो हजारों या शायद लाखों भगवान है सनातन धर्म में। हर भगवान के अनेकों रूप, अनेकों अवतार हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। और इस सब के पीछे का कारण समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये भगवान है कौन से। अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो भगवानों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं मेन ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के रचयिता, पालनहार और विनाशक। इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके संगम से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। और जब भी ये संतुलन बिगड़ता है, विष्णु जी और भगवान शिव अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धरती पर आते हैं। वो अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और इसी तरह वो बैलेंस को बनाए रखते हैं। मूर्ति संसार में बैलेंस बनाते हैं, लेकिन ये कार्य अधूरा है जब तक सृष्टि में रचना नहीं होती, प्रकृति की शुरुआत नहीं होती। इसीलिए इन तीनों भगवानों के साथ हमें तीन देवियां भी दिखती हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। महादेव की अर्धांगिनी माँ पार्वती, जिन्हें शक्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति का रूप है शक्ति,